साहिबगंज जिला बाढ़ से तो प्रभावित है ही, इसके अलावा समस्या यहाँ रोजगार की भी है। लोग दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह से अपनी आजीविका संभाल रहे हैं। जब हम एक परिवार से जो बाढ़ से प्रभावित है उससे मुलाकात कर ले आए तो एक दादी जो यहाँ पर हैं वो काफ़ी नाराज़ दिखी और उन्हें कहा कि उन्हें ना तो बाढ़ राहत सामग्री मिली है, ना ही जो राशन महीने में मिलता है जन वितरण प्रणाली केंद्र से वही मिल पा रहा है। दादी, क्या नाम हुआ आपका? पानवती मंडल। पानवती, क्या नाराजगी है? हम लोग के नहीं राशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं फ्री में चार मिलता है वो भी नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है। नहीं तो वो तो मिलता है, राशन कार्ड से मिलता है, तो कहें आपको हम कहें लोग का राशन काटे ना है। कहें नहीं है? कितना ठीक जगह हम बना दे ना, बोलता है कि आज बनावेंगे कल बनावेंगे, बनाते हैं नहीं। मुखिया को देता है तो मुखिया ने बोलता है कि नहीं बना देंगे, आज जाते हैं तो बार बार घूर के आते हैं और क्या करेंगे। क्या कहा, क्या बोला, काहे नहीं बना आपका? मुखिया बोलता है आज बनावेंगे कल बनावेंगे, ऐसी बोलता है। आप तो जिस उम्र में हैं तो वृद्धा पेंशन भी मिलना चाहिए, मिलता है ना? वो मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। अच्छा, हाँ। कितना रुपया में? महीना में 1000। हाँ। अच्छा, ये जो काम आप कर रही हैं यही काम सब लोग करते हैं, क्या है ये हमको थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसके बारे में इसको पटवा बोला जाता है। हाँ। तो क्या करते हैं इसका? इसका जिसको खेती बाड़ी है तो वो बुनता है, मजदूरी में कोई छोड़ाता है, हम लोग तो मजदूरी में है। अच्छा, ये किसी और का सामान है, आप लोग छुड़ा रहे हैं? हाँ। कितना दिन में कितना छुड़ाते हैं? दिन में कितना छोड़ावेगा, जलन के साथ जितना होता है तो उतना छोड़ाते हैं। तो मजदूरी कौन हिसाब से मिलता है फिर? मजदूरी नहीं देता है, हम लोग जलावन से छोड़ाते हैं। मतलब ये छुड़ाए तो जिसका जो जलावन निकला हुआ आपका, अब बस इसी पे ही काम होता हाँ। है? या जलावन बेचते हैं फिर? नहीं बेचता है। घर का? हाँ। हम लोग पैसा मतलब ये दिन भर काम करते हैं उसका पैसा कुछ? दिन भर नहीं ना होता है, कोई 2 आंटी छोड़ाता है, कोई 4 आंटी छोड़ाता है, बस। किसका है ये सामान? बस समाज का आदमी का है। अच्छा, यहाँ पे एक दादी और हैं, थोड़ा सा बताइए, ये छुड़ाती हैं तो इसका फिर क्या करते हैं, इसका क्या बनता है? इसको रस्सी बांटता है। अच्छा, रस्सी बन। और बोरा बनाता है, सन के बोरा में से चावल आता है वही बोलता है। और अच्छा, यहाँ पर इनसे हैं, ये ढंग से समझाएंगी, मैंने पहले भी इनसे बातचीत की। क्या नाम है पहले आपका बता दीजिए? संगीता देवी। संगीता नाम है। तो आप थोड़ा सा ये जो काम आप कर रही हैं इसके बारे में थोड़ा ठीक से बताइए कि क्या करती हैं, इसका क्या बनता है? ये जो बोरी बनता है। अच्छा, चावल आटा जो करता है ना वो सब बोरी बनता है। जैसे चावल आटा ये सब बांटते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आप ही लोग वो बोरा भी आप लोग बनाती हैं, खाली छोड़ा? ये हम लोग बेच देते हैं, ये पटवा को जो ले जाता है वो लोग बनाता है। तो कैसे बिकता है, क्या रेट है? 40-50 रुपया किलो बिकता है। किलो के हिसाब से 40-50, तो कितना हो जाता है एक दिन में? कहाँ होता है खूब, तो 2-4-5 किलो होगा और क्या होगा। अच्छा, 2-4-5 किलो ही उससे चल जाता है? तो क्या करेंगे, तो कुछ तो करके खाना पड़ता है। ये उगता कहाँ पे? यहाँ खेती में। खेत में उगता है। अच्छा, तो आप लोग भी बाढ़ से आप लोग भी परेशान हैं? है, परेशान नहीं है तो ऐसे ही यहाँ खट रहे हैं, यहाँ बाल बच्चा छोड़ के। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा, आप भी कर रहे हैं ये वाला काम, तो क्या इसका मजदूरी मिलता है कि आप लोग इसको क्या करते हैं, किसका है ये सामान? वही है, वही सामान है। इसको बोरी बनता है का? बोरा बनता है, बोरा और कुछ भी बनता है? हाँ, और भी कुछ भी बनता है। तो आप लोग इसको बेच देते हैं? तो आपका पूरा परिवार यही काम करता है? हाँ, सब यही काम करता है। कितना आमदनी हो जाता होगा? कितना नाम नहीं, यही जलान होता है। जलावन होता है और उसको बेच के जो पैसा मिला बस उतना ही? उतना ही। तो ये जो है इसको आप समझ लीजिए कि जो जूट की बोरी, आप जो जानते हैं जूट की बोरी जिसे स्टैंडर्ड भाषा में कहते हैं, यहाँ पर कुछ और कह रही हैं ये लोग, तो जो जूट की बोरी बनती है जिस पर चावल आटा ये सब पैक होता है, जो बड़े बड़े मॉल से आप ख़रीद कर लाते हैं, उसकी जो बोरी है उसकी बनने की प्रक्रिया ये है। इससे पहले ये खेत में उगता है, आमतौर पर जो गंगा का किनारा है उसको स्थानीय भाषा में पटवा कहते हैं, और जब ये बोरा बनता है जिसे आप जूट का बोरा कहते हैं, तो ये स्टैंडर्ड शहरी नाम जूट है और गांव में इसको पटवा कहते हैं। ये गंगा नदी के किनारे जो है ये पटवा उगता है और फिर इसको पानी में छोड़ा जाता है, और जब ये पानी में फूल जाता है तो इसके बाद इसका छिलका निकाल लिया जाता है। इस छिलके को ये लोग बेचते हैं
किलो के हिसाब से, कहीं 40 रुपये तो कहीं 50 रुपये, और यही इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। ये राजमहल का सैदपुर प्रखंड का सैदपुर गांव है, और जो आबादी, अधिकांश आबादी है वो इसी काम में लगी हुई है, या फिर नौकायन के काम में। और फिर इसका जो ये जूट निकाला जाता है, इसे बाहर भेजते हैं और फिर इससे वो बोरे बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, और फिर उससे बोरा गूँथा जाता है, जिसमें आटा, दाल, चावल, ये जो सामान है वो पैक करके अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, राजमहल। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in